नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। हरियाली अमावस्या व रविवारीय मेले के अद्भुत संगम पर धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि हरियाली अमावस्या व रविवारीय मेला अपने आप में ऐसा संजोग है जो कि कई सालों में देखने को मिलता है। रविवार को बांदनवाड़ा के निकटवर्ती ग्राम सतावड़िया व ब्यावर के निकट सरमालिया ग्राम के कांवड़िया जत्थे ने भैरव धाम पर पहुंचकर बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन कर धोख लगाई व चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लिया एवं सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करते हुए चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। वहीं धाम पर कांवड़ियों के जत्थे को चंपालाल महाराज ने अपने कर कमलों से चाय का प्रसाद वितरण किया। हरियाली अमावस्या के चलते धाम पर लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करते हुए चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। चंपालाल महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को नशे का त्याग करने व अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। धार्मिक व पवित्र आस्था का पर्व हरियाली अमावस्या के अवसर पर राजगढ़ धाम पर हुई कल्पवृक्ष जोड़े की पूजा। चक्की वाले बाबा के मंदिर पर स्थित कल्पवृक्ष के जोड़े राजा और रानी की हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर चंपालाल महाराज ने सपरिवार मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान महाराज द्वारा राजा रानी को वस्त्र धारण कराकर रक्षा सूत्र बांधा व प्रसाद का भोग लगाया, जिसके बाद राजा रानी की आरती की गई। पूजा के बाद सभी ने कल्पवृक्ष जोड़े की परिक्रमा कर सुखद जीवन की कामना की। महिलाओं ने कल्पवृक्ष के जोड़े पर रक्षा सूत्र बांधकर परिवार की खुशियों के लिए आशीर्वाद मांगा। श्रद्धालुओं व ग्रामीणों ने इस धार्मिक व पवित्र आस्था के पर्व हरियाली अमावस को उत्साह व श्रद्धाभाव से मनाया। रविवारीय मेले के दिन भी हजारों श्रद्धालु इस कल्पवृक्ष जोड़े की परिक्रमा कर मनोकामना मांगते रहे। इस दिन वृक्षारोपण का विशेष महत्व है, जिसको देखते हुए राजगढ़ धाम पर हरियालो राजस्थान के तहत धाम परिसर के आसपास के स्थानों पर लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। महाराज ने धाम पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह अपने अपने स्थानों पर कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाएं। धाम पर व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, रमेश सेन, कैलाश चंद, तारा चंद, कपिल सेन, सागर सेन, मुकेश सेन, यश, मिलन, युवराज, वैभव, भव्य, मिताली, वंशिका, बुलबुल, विष्णुकांता, पुष्पा, डिंपल, खुशबू, रेखा, मनीष, दीपक, प्रकाश रानका, कन्हैयालाल, देवानंद, शंकरनाथ, राजकुमार, अमिताभ, ओम प्रकाश, नवल किशोर, पुनित, सुरेश, धर्मेंद्र, कैलाश सेन, विष्णु सेन, बी एल गोदारा, राजू चावड़ा, उज्जवल राठौड़, कमलेश सुनारीवाल, पदम जैन आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ग्राम पंचायत हिंगोनिया के मानपुरा गांव के तालाब में सोमवार को तेज बारिश से पानी में फंसे शिवजीराम बागरिया के परिवार को पंचायत प्रशासन ने रेस्क्यू कर खतरे से बाहर निकाला। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने परिवार को खतरे में देखकर तुरंत सरपंच घीसालाल कीर को मामले से अवगत करवाया, जिस पर सरपंच घीसालाल कीर, ग्राम विकास अधिकारी जयराम यादव, पटवारी धर्मेंद्र मीना मौके पर पहुंचे। मौके पर पहले से मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। सरपंच ने पुलिस एवं प्रशासन को भी अवगत करवाया। सरपंच घीसालाल कीर व रणजीत सिंह ने ग्रामीण श्रवण मेवाड़ा के ट्रैक्टर में बैठकर पानी में फंसे परिवार के नजदीक पहुंचे। परिवार में एक निःशक्तजन महिला थी जो अपने घर से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। सरपंच घीसालाल कीर ने समझाइश कर युवा मंडल टीम के रणजीत सिंह के शावत, सांवरलाल गुर्जर, गणेश गुर्जर, सत्यनारायण भील, श्रवण मेवाड़ा के सहयोग से महिला को चारपाई पर बिठाकर अपने कंधों पर चारपाई उठाकर गहरे पानी से परिवार के सभी 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए में परिवार की 2 महिलाएं एवं 3 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू कर सभी को गांव में बने सामुदायिक भवन में सुरक्षित स्थान पर रखा गया। गांव वालों को उक्त परिवार की आवश्यक देखभाल एवं सहयोग के लिए प्रेरित किया।
श्री संभावनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर महावीर बाजार विजयनगर में विराजित आचार्य निपुण रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब की शुभ निश्रा में सिद्धि तप की 44 दिवसीय की तपश्चर्या श्री संघ में 13 तपस्वी कर रहे हैं, जिसमें 1 उपवास पारणा, 2 उपवास ऐसे 8 उपवास तक चढ़कर सिद्ध बनने की यह साधना है। दिनांक 9, 10 व 11 अगस्त को नेमिनाथ प्रभु के जन्म व दीक्षा कल्याणक पर 3 उपवास तेले की आराधना से प्राप्त होगी, जो आगे मासक श्रमण तक भी दृढ़ मनोबल वाले आराधना कर पयुषण बाद पारणा करेंगे। ऐसे ही घर घर विविध तप व जप का माहौल चातुर्मास के साथ खिल रहा है। पूज्य श्री ने फरमाया कि जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक पुण्य पाप अगला जन्म किसने देखा आदि पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, उनके लिए वर्तमान का ही जो राजस्थान के सर्वोदय नेता सिद्धराज जी ढाडा हो गए, उनके जीवन की 12 फरवरी 1909 को उनका जन्म हुआ था, यानी 115 वर्ष पुरानी सभी की देखी सुनी वर्तमान की घटना है। जब 2 व 2.5 वर्ष के हुए तब उनको चेंबूर बड़े मंदिर दर्शन करवाने उनके पिताजी गुलाबचंद जी ढाडा ले गए। तब बाल कुमार सिद्धराज बोला कि यहाँ से तो पालीताना की प्रतिमा बड़ी है, तेरे को क्या मालूम, तो कि मैं वही का रहने वाला गत जन्म में तोता था। फिर तो बार बार पालीताना जाने का उसका आग्रह बढ़ा। पिताजी ने वैसे ही उसको कहा कि थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए फिर चलेंगे। वह भी अपने हाथ खर्चे से बचत करने लगा। वह एक शुभ दिन पालीताना पहुंच गए। दर्शन करने को खूब लालायित मात्र 3 वर्ष की उम्र में 3300 सीढ़ी चढ़कर स्वयं ऊपर चढ़ा। वह उसको उठाने हेतु बहुत मनोहर के बाद भी पैदल ही नीचे उतरकर ही 2 बजे बाद मुंह में पानी डाला भोजन किया। उसके इंटरव्यू लेने कई लोग एकत्रित होते, उनका फटाफट जवाब देता। वहां 31 दिन रहे। उसका दैनिक नित्य कम ही बन गया। ऊपर चढ़ना, यात्रा कर, पूजा, स्वयं के पैसे से पुष्प खरीद कर, श्रद्धा से भक्ति कर 2 बजे तक नीचे उतर कर ही भोजन करना। करीब 15,000 लोगों को उसने इंटरव्यू जवाब दिया। एक बार एक स्थानकवासी साध्वी ने उससे पूछा कि तोते के भव में आप वहां क्या करते थे? सिद्धराज में केसर व फूलों से परमात्मा की साइड के दरवाजे से सभी पूजा कर लेते, फिर मैं पूजा करता था। साध्वी किस प्रकार? प्रश्नवाचक चिन्ह। सिद्धराज सिद्धवट के पास वाले बगीचे से ताजे पुष्प के द्वारा व केसर की तैयार कटोरी पंजों से पढ़कर। साध्वी, केसर व पुष्प की पूजा करने से तेरे को पाप नहीं लगता? सिद्धराज, महाराज, पुण्य पाप का ज्ञान तो अभी मेरे में नहीं है, पर इतना अवश्य जानता हूं कि अगर मेरे को पाप लगा होता तो मैं तोते की योनि से मानव व नगर सेठ का भरे पूरे घर में कैसे जन्म लेता। इस जवाब को सुनकर साध्वी जी बालक की छोटी उम्र में हाजिर जवाबी की प्रशंसा सराहना करती हुई वहां से चली गई। बालक कुछ बड़ा हुआ तो वह पिता के साथ सामायिक भी करता, प्रतिक्रमण भी सीख गया। वह पूजा करते समय बोलने हेतु 9 अंगी पूजा के दोहे भी याद कर लिए तथा वर्षों तक पैतृक स्थल जोधपुर रहकर भी सर्वोदय नेता के रूप में काफी समय जयपुर रहे। अपने जीवन की बाल्यकाल की पूर्व भाव की यह घटना स्वयं भी कई बार सुनाते। उनके पिताजी जी ने अंग्रेजी में इस बाबत एक लेख भी तैयार किया था, जिसका हिंदी अनुवाद पुस्तक के चित्रपट भी कई जगह लग गए हैं। अजमेर सांसद और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। किसान कल्याण मंत्री ने इस अवसर पर लोकदेवता तेजाजी महाराज की प्रतिमा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भेंट की। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री ने किसान एवं कृषि मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। इस अवसर पर अजमेर सांसद के नाते भागीरथ चौधरी ने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आग्रह किया कि पूर्वी राजस्थान नगर परियोजना ERCP राजस्थान प्रदेश के 21 से अधिक जिलों के निवासियों हेतु पेयजल की इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य तीव्र गति से हो एवं जल्द ही आपके हाथ से इस योजना का शिलान्यास हो जाए। चौधरी ने महाकाल, उज्जैन एवं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा मंदिर तीर्थराज पुष्कर का पुनर्निर्माण एवं विकास किए जाने हेतु भी आग्रह किया है। कृषि मंत्री ने संसदीय क्षेत्र की 2 प्रमुख रेल मार्गों हेतु भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने पुष्कर मेहता रेल लाइन की स्वीकृति हेतु प्रधानमंत्री जी का आभार जताया। साथ ही उक्त रेल लाइन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो इस हेतु भी आग्रह किया। साथ ही नसीराबाद केकडी देवली चौथ का बरवाडा रेल मार्ग का अनुमोदन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा करवाकर उक्त रेल मार्ग की स्वीकृति की भी मांग रखी। भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री को राजस्थान के लोकदेवताओं की स्थली पर आने का आमंत्रण भी दिया और आग्रह किया कि किसानों के आराध्य वीर तेजाजी महाराज की निर्वाण स्थली सुरसुरा, देवनारायण भगवान की निर्वाण स्थली देवमाली और रामदेव जी की निर्वाण स्थली रामदेवरा को धार्मिक कॉरिडोर के रूप में विकसित कराया जाए। संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय अजमेर मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा दिया जाए ताकि राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में संपूर्ण राजस्थान एवं दूर दराज क्षेत्रों के मरीजों का इलाज समय पर संभव हो सके।
अभी हाल ही में कृषि राज्य मंत्री किशनगढ़ आए तब जैन मुनि सुनील सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उस समय जैन समाज ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में यशस्वी प्रधानमंत्री को किशनगढ़ आगमन हेतु कृषि मंत्री को उनकी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस पर उक्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के समक्ष रखकर महोत्सव में पधारने का आग्रह किया। साथ ही किशनगढ़ अजमेर के मार्बल ग्रेनाइट उद्योग के शोध एवं विकास के दृष्टिगत यहां पर केंद्रीय स्तर का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की भी मांग रखी। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री ने प्रधानमंत्री जी का कृषि एवं किसान कल्याण से संबद्ध क्षेत्र के लिए इस बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान हेतु आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय अधिवक्ता संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेशाध्यक्ष एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अधिवक्ता मनोहर चंचलानी के जन्मदिन के अवसर पर एडवोकेट मनोज आहूजा के सानिध्य में समारोह का आयोजन कर जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। चंचलानी के साथ ही अधिवक्ता अजय शर्मा ने बताया कि उनके अजीज मित्र मनोहर चंचलानी जी के जन्मदिन के अवसर पर अधिवक्ता साथियों ने उनके चैम्बर में पहुंचकर सरप्राइज पार्टी देते हुए उनका अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। अधिवक्तागण के सानिध्य में मनोहर चंचलानी का केक काटकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद दिया। इस मौके पर अधिवक्ता मनोज आहूजा ने उन्हें राजस्थानी पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हरिशंकर चौधरी ने कहा कि जन्मदिन मनाने की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। राजा पार्क स्थित चंचलानी के चैम्बर में मनोहर चंचलानी का जन्मदिन मनाकर उसका अभिनंदन कर अन्य अधिवक्ता साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। इस मौके पर चंचलानी के मित्र न्यायिक कर्मचारी योगेश कुंदनानी ने कहा कि अधिवक्ता मनोहर चंचलानी लंबे समय से जयपुर की सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक संघर्षशील, व्यवहार कुशल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी अधिवक्ता हैं। अपने चेहरे पर सदैव मुस्कान रखते हुए सभी साथियों का आदर सम्मान करते हैं। उनके इसी व्यवहार की वजह से वो सेशन कोर्ट बार में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर उनके इसी व्यवहार का रिटर्न गिफ्ट अधिवक्ता साथियों द्वारा उनका जन्मदिन मनाकर दिया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में एडवोकेट मनोज आहूजा, हरिशंकर चौधरी, न्यायिक कर्मचारी योगेश कुंदनानी, हिमांशु अठवानी सहित अन्य मित्र मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता मनोहर चंचलानी ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद लेते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार का प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखना। बांदनवाड़ा कस्बे में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हाईवे के निकट बने नाले पर कस्बे के दबंगाइयों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने से गंदे पानी की निकासी नहीं होने व बारिश के पानी के इकट्ठे होने से तंग व परेशान लोगों ने आज उपखंड अधिकारी भिनाय को ज्ञापन प्रस्तुत कर अपनी समस्या से अवगत करवाया है। ज्ञापन देने वालों में से सुशील रानका ने बताया कि कस्बे में विजयनगर रोड पर उनका हीरो होंडा कंपनी का शोरूम स्थित है, जिसके सामने नेशनल हाईवे निकल रहा है तथा उसके निकट नाला बना हुआ है, जिस पर कस्बे के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते नाले में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और गंदा पानी तथा बारिश का पानी उनके निर्माण शुदा मकान व शोरूम की दीवारों को कमजोर कर रहा है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है एवं गंदा पानी जमा होने से बीमारियों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में से रानका के साथ मौजूद ग्रामीण नारायण फागना, राजू गंवारिया, भागचंद फागना, उदय लाल, धारा सिंह फागना, लालाराम गुर्जर, लोकेश गुर्जर, देवेंद्र गुर्जर, भावरजी गुर्जर, दिलखुश गुर्जर, राजवीर सिंह आदि ने बताया कि नाले पर हो रखे अतिक्रमण के चलते वो काफी परेशान है। उनके घरों व बाड़ों में पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी समस्या माननीय उपखंड अधिकारी को बताई है ताकि उसका निदान हो सके। भिनाय कस्बे के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं भिनाय व्यापारिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश तेजवानी का 50वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आहूजा एसोसिएट के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी के सानिध्य में तारा प्रकाश जोशी, बसंत कुमार मेवाड़ा,
सलीम अंसारी, जमील अहमद, एडवोकेट किशन आचार्य, नागेश जी नागर, इरफान आदि ने श्री राजेश कुमार तेजवानी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए साफा व माला पहनाकर तथा केक कटवाकर उनके जीवन की दीर्घायु की कामना की। केकड़ी शहर और क्षेत्र के गांवों में रविवार रात 10 बजे से शुरू हुई लगातार बारिश ने निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 10 घंटे तक हुई भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया और गली मोहल्लों में 4 से 5 फीट तक पानी बहता रहा। केकड़ी में 12 घंटे में 180 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। 20 साल बाद बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। शहर के तेली मोहल्ला में स्थिति सबसे गंभीर हो गई, जहां घरों में 4-5 फीट पानी भरने से हालात काफी खराब हो गए हैं। प्रशासन ने संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तैनात की, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत व प्रशासनिक अधिकारियों ने तेली मोहल्ले के लोगों को समझाइश कर मकान खाली करवा दिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बारिश के कारण जिले के कई गांवों का केकड़ी जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। केकड़ी से जयपुर व टोडा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि सुबह 8 बजे बाद बारिश का दौर थम गया और धूप खिल गई। प्रशासन द्वारा शहर के बड़े तालाब की पाल को जेसीबी मशीन से तुड़वाया तथा पानी की निकासी तेज गति से कराई, तब जाकर कुछ घंटों में शहर के हालात पर काबू पाया जा सका, जिससे दोपहर तक शहर की निचली बस्तियों में भरा पानी खाली हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।